गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल इसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा। कल हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, अक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होती हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस क्या होती हैं। तो अक्यूट क्या थी बेटा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं उनको अक्यूट बोलते हैं। क्रॉनिक जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं उन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस। इसी तरीके से नेक्स्ट था कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या थी, ऐसी बीमारियां जो कहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट हो किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। नेक्स्ट मैंने बताया था बेटा एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीजेस वो होती हैं जो पर्सन की बॉडी के अंदर कब आती हैं, आफ्टर द टाइम ऑफ बर्थ होने के बाद जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीजेस को बेटा फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, इन्फेक्शियस डिजीजेस या फिर जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे थे, और सेकंड कैटेगरी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो बेटा जो कम्युनिकेट हो सकती है, फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, फूड, इंसेक्ट से जो कहता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं, ऐसी डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और जो कहता है फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स इनसे ट्रांसमिट नहीं होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करनी है आपकी, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और इसका फर्स्ट जो सब कैटेगरी है या सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शियस डिजीजेस या कम्युनिकेबल डिजीजेस इनको हम बोलते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज जो मैंने आपको बताया था बेटा, फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, इंसेक्ट, फूड, इनसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाती हैं या ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इनका इन्फेक्शन एजेंट क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका सब टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीजेस का, वो है इन्फेक्शन एजेंट। कि बेटा इनके इन्फेक्शन एजेंट क्या होते हैं, किनके कारण ये बीमारियां होती हैं। फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, या वाटर जो है ले लिया किसी इन्फेक्शियस पर्सन का, हमने पी लिया, या किसी इन्फेक्शियस पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको बीमारी हो रखी है उसने खाना खाया, उसी खाने में से हमने खाना खा लिया, तो ये बीमारी जो है ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऐसा क्या था उस खाने के अंदर जो उसने खाया, और जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके खाने के बाद जैसे ही हमने खाया हमें वो बीमारी हो गई, या उसने जो वाटर यूज किया उसी वाटर को यूज करते ही वो बीमारी हमें भी हो गई। ऐसा क्या था उसके अंदर, तो कुछ ना कोई एजेंट उसके अंदर था जिसके कारण वो बीमारी बेटा ट्रांसमिट हुई या ट्रांसफर हुई है फ्रॉम इन्फेक्टेड बॉडी टू ए हेल्दी पर्सन। तो सबसे पहले आता है इन्फेक्शन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए बेटा इन्फेक्शन एजेंट्स, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज आर क्लासिफाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। कहता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहता है बीमारियां करते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज उनकी बनाई गई हैं, सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड सम यूनिसेलुलर एनिमल्स कॉल्ड प्रोटोजोन्स। कहता है बहुत सारी कैटेगरीज उनकी बनाई गई हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया मतलब वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, या फिर फंगस के कारण होने वाली बीमारियां, या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल जो प्रोटोजोन है इसके कारण से कौन सी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां भी या प्रोटोजोन्स भी जो है बेटा इन्फेक्शन एजेंट्स के अंदर काउंट होते हैं। सम मल्टीसेलुलर, या हम कह सकते हैं सम आर आल्सो कॉज्ड बाय, कुछ बीमारियां जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कारण भी होती हैं, जिनको कि हमने एक अलग कैटेगरी बनाया है, या अलग कैटेगरी काइंड ऑफ कैटेगरी हम कह सकते हैं इसको, जो कि वर्म्स के कारण होती हैं। वर्म्स आपने सुना होगा, कीड़े वगैरह, या कोई वर्म जो है वो जर्मिनेट हो गया है हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, जिसने इन्फेक्शन कर दिया है इंटेस्टाइन वगैरह को, तो वो बीमारियां क्या कहलाती हैं, कॉज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स। सम एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय,
कुछ एग्जांपल्स हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो किनके कारण होती हैं। अभी मैंने आपको बेटा इन्फेक्शन एजेंट के बारे में बताया कि इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं उनके इन्फेक्शन एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और वर्म्स जो है ये क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन एजेंट्स हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसी बीमारियों के जो कि कहता है वायरसेस के कारण होती हैं। क्या क्या है वो बीमारियां बेटा? कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, एड्स, पता होगा आपको कॉमन कोल्ड जुकाम, डेंगू बुखार और एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये 10th की बात है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये जो है एड्स, ये क्या है, वायरल डिजीजेज हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरियल। बैक्टीरियल डिजीजेज कौन कौन सी हैं? तो टाइफाइड जो होती है, कोलेरा जो होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी जो होती है, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट आता है हमारा फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज हम किनको कह सकते हैं? मैनी स्किन इन्फेक्शन। जितने भी बेटा चर्म रोग होते हैं या चमड़ी के जो जितने भी रोग होते हैं या इन्फेक्शन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंगल डिजीजेस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स या यूनिसेलुलर एनिमल्स के द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया और कालाजार, ये किसके एग्जांपल है बेटा? प्रोटोजोन डिजीज के हैं। और लास्ट में वर्म्स के कारण होने वाली बीमारियां, तो वेरियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। जो इंटेस्टाइन क्या होती है? आंत, जिसको हम आंत बोलते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शंस बहुत सारे कई बार हो जाते हैं कि छोटी आंत के अंदर दर्द हो रहा है या उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, या डॉक्टर बताता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो जितने भी कहता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है वो किसके कारण होते हैं बेटा? वर्म्स के कारण होते हैं। और दूसरा एक और एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है एलिफेंटियासिस, जो कि किसी वर्म के काटने से जो है पैर, इस एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि पैर की जो साइज है वो बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्वेलिंग उसके ऊपर आ जाती है वर्म्स के काटने से या स्किन के अंदर एंटर करने से ये बीमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। इसके बाद देखिए, ये अब आपको पता चल गया है कि डिजीजेज जो वायरसेस से होती हैं उनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, बैक्टीरिया से होती हैं उनके एग्जांपल बताए हैं, फंगल डिजीजेस के एग्जांपल, प्रोटोजोन डिजीजेस के और वर्म्स से होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए, ऑल वायरसेस, जितने भी वायरस होते हैं, लिव इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल जो शिकार जो है उसके अंदर रहते हैं, या जिसको इन्फेक्ट कर रखा है उसी के अंदर पाए जाते हैं वायरसेस, ठीक है। जबकि वेयर एज बैक्टीरिया रेयरली डू, लेकिन बैक्टीरिया जो है जिसको इन्फेक्ट कर दिया उसकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि वायरस जो है उसी की बॉडी के अंदर पाया जाएगा। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगी जो हैं, ये कहता है बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपना नंबर जो है बॉडी के अंदर बढ़ा लेते हैं। बट वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। लेकिन कहता है जो वर्म्स जो होते हैं, जैसा जो एग्जांपल मैंने दिया था वेरियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस या एलिफेंटियासिस, जो इससे होती हैं बेटा, वर्म्स के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो कहता है जो वर्म्स है वो कहता है बहुत ही स्लोली जो है मल्टीप्लाई करते हैं। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकलता है? ड्रग दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स। ऐसा ड्रग जो हमने लिया है इसको ब्लॉक करने के लिए इन बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स को, जो ये मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाने लग रहे हैं, उस इन्फेक्शन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग हमने लिया है इन वन मेंबर ऑफ ग्रुप विल बी इफेक्टिव। अगर कहता है एक ही ग्रुप के मेंबर्स के अंदर के लिए अगर वो लिया होगा तो वो ड्रग जो है इफेक्टिवली वर्क करेगा, या कह सकते हैं हम काम करेगा अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ऐसा नहीं है सॉरी, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वायरस है उसके लिए तो हमने जो एक ड्रग लिया है, या कोई भी दवाई हम कह सकते हैं ड्रग जो लिया है, मेडिसिन के अंदर जो ड्रग होता है वो लिया है या कोई मेडिसिन ली है, वो एक पर्टिकुलर वायरस के लिए तो वर्क करेगा, और अगर दूसरा वायरस, कोई अदर वायरस जो है उसके लिए वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। कहता है कि कोई भी ड्रग जो हमने लिया है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। उस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के अगेंस्ट भी वो वर्क करेगा। हाउएवर, लेकिन सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप। लेकिन कहता है वही ड्रग हम ऐसा नहीं कर सकते कि वही ड्रग जो है दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के
अगेंस्ट भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेडिसिन हमने कोई ली है, ठीक है, वो वर्क करती है वायरस के अगेंस्ट और वही ड्रग जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वर्क करे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगी या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो इसका मतलब वो वायरस के अगेंस्ट नहीं करेगी, और अगर वो वायरस के अगेंस्ट कर रही है तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं करेगी। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रग जो है, एक ही दवाई जो है वो सभी बीमारियों को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, एंटीबायोटिक कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स जो है वो कहता है कॉमनली आसानी से जो है केमिकल पाथवे जो बैक्टीरिया का होता है उसको ब्लॉक कर देती है, बट डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। लेकिन कहता है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? मैंने आपको क्लास के दौरान बताया भी था पिछली क्लास में कि वायरल डिजीजेज जो होती हैं उसमें क्या होता है, वायरस जो है अपनी शेप चेंज करके और एंटर कर जाता है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है वायरस की, तो ये एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर शेप चेंज करके, और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर है उसको वो जो है उस वायरस से जो चेंज शेप का वायरस जो एंटर किया है बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाती है। तो डिजीज जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हेल्दी पर्सन के अंदर जो है हो जाती है। तो यही चीज बताना चाह रहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा इस चीज को कि जितने भी वायरस हैं वो होस्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उसी बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर ही पाए जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया, फंगी और वायरस जो है रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, बट वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। लेकिन कहता है वर्म्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही स्लोली। एज ए रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या आता है या रिजल्ट क्या आता है, ड्रग दैट कैन ब्लॉक वन ऑफ दिस बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। कहता है एक ड्रग जो हमने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप के मेंबर्स के लिए इफेक्टिव हो सकता है, दूसरे हाउएवर सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट एनी माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप। कहता है वही ड्रग जो है दूसरे ग्रुप के एनिमल्स या दूसरे ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है बायोकेमिकल पाथवे बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देती हैं और उनके अगेंस्ट वर्क अच्छा करती हैं, जबकि वायरसेस के अगेंस्ट वो वर्क नहीं कर पाती या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाती हैं। तो फर्स्ट जो इसका सब टॉपिक था इन्फेक्शन एजेंट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कल बेटा हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस की किस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं, जैसे पॉजिटिव एजेंट जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि एयर बोर्न डिजीज, हवा से होने वाली बीमारी जो हवा से ही हो जाए, हवा के अगर बह के चली गई है, एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच करके हवा गई और एक हेल्दी पर्सन के पास वो हवा पहुंच गई और उसके अंदर कोई हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस जो भी था उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जिसको हम कह सकते हैं, इन्फेक्शन एजेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो ट्रांसमिट हो गया उस हवा से और एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर वो बीमारी हो गई। या हम कह सकते हैं वाटर बोर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियां। तो ऐसा ये जो है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।